ओके, हाय निकिता, हाय फरहान। Hi, ma'am. ओके, तो प्रैक्टिस किया। डू यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? ओके, No, ma'am. ठीक है। तो सब स्ट्रिंग हमने देखा था, इन स्ट्रिंग देखा था, प्लस मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमारा पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, मतलब अब मैंने ट्रंक भी आपको बताया था, राउंड भी बताया था। क्लियर? मोड्स भी हमारा हो गया था। डेट पार्ट हुआ था क्या? ठीक है, तो मॉड मतलब पता है ना, रिपीटेटिव। अभी देखो, डेट पार्ट देखते हैं। मैंने सिलेक्ट टू द डेट 25 में 89 का लिया है मैंने। ठीक है, फ्रॉम ड्यूएल। उस दिन क्या था? क्या बता रहा है ये? पूरा हमने जो दिया था टू डेट में जो हमने डेट दिया वही उसने फाइंड आउट करके दी। क्लियर? अब मेरे को क्या चाहिए? मेरा क्वेरी ये है, मेरे को फर्स्ट ऑफ द गिवन मंथ, फर्स्ट ऑफ द गिवन ईयर। मेरे को दो कंडीशन चाहिए फॉर द मंथ, फर्स्ट ऑफ द गिवन मंथ। क्लियर? और फर्स्ट ऑफ द गिवन ईयर। तो हम ट्रंक करेंगे, ट्रंक होगा इसमें। ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, अभी देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट ट्रंक सिस्टम डेट, यानी कि आज का डेट आएगा 22 जुलाई 2023। करेक्ट? ट्रंक टू डेट, मेरे को कौन सा टू डेट है, यानी कि 20 जनवरी 83। मंथ ओनली मेरे को क्या चाहिए फरहान, इसका मंथ। सिस्टम डेट का ओनली ईयर चाहिए, और टू अंडरस्कोर डेट का मेरे को ईयर चाहिए। क्लियर? तो देखो, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रंक, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1 जुलाई। देखो, आ गया 1 जुलाई 23। फरहान, निकिता, ठीक है। Yes, ma'am. टू डेट का था 20 जनवरी 83, तो क्या आया, 1 जनवरी 83। क्लियर? ट्रंक क्या करता है, अभी ध्यान आया? ट्रंक क्या करता है, अगर आपने जनवरी लिखा और इधर मंथ दिया तो मंथ का कर देगा फर्स्ट मंथ। क्लियर? अभी यहाँ मैंने ईयर दिया, यानी कि आज का ईयर, तो उसने क्या दिया, 1 जनवरी 2023। करेक्ट? अगर आप मंथ का दोगे तो वो मंथ देगा आपको फर्स्ट, कोई भी डेट हो। अगर मैंने 29 भी यहाँ पर कर अगर मैंने 29 भी कर दी तो भी वो क्या दिखेगा, 1 जनवरी। वो मंथ का फर्स्ट करेगा। अगर ईयर का भी किया ना मैंने तो वो फर्स्ट यानी कि जनवरी में जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर भी इसने क्या किया, ईयर, तो क्या किया, 1 जनवरी 83। क्लियर? ट्रंक पार्ट क्लियर है? देखो, हाँ हाँ हाँ, देखो मैं बताती हूँ आपको ऐसे। अगर 15 दिया है ना, यहाँ पर 15 जैन है 2023, अगर आप ट्रंक करते हो ना फरहान, इसके अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग, मंथ, तो वो क्या करेगा, वो उस कंडीशन में भी क्या सॉरी, ये जैन मत लो, इसकी जगह सॉरी जुलाई लो। तो वो क्या करेगा, 1 जुलाई 23। क्लियर? समझ में आया ये पार्ट? यानी कि ट्रंक करता है ना, तो वो स्टार्टिंग ऑफ, अगर आपने मंथ दिया तो वो मंथ की 1 तारीख पे पहुंच जाएगा। अगर आपने ईयर दिया तो ईयर की फर्स्ट डेट कौन सी होती है, 1 जनवरी 1990, है ना। तो यहाँ पर जैसे अगर आप मैंने ईयर लिया ना फरहान, ईयर, तो ये क्या करेगा, 1 जैन देगा। अभी आया, ये आउटपुट देगा। बट राउंड में क्या करता है, राउंड में कंडीशंस अलग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने अगर राउंड करा, राउंड काउंट किया, तो देखना, इस चीज को देखना, ये 20 है ना, तो ये फरवरी में पहुंच जाएगा, यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा। इसने 1 क्यों रखा, ओके, बिकॉज ऑफ ईयर। अगर मैं मंथ करती हूँ,
आया समझ में? क्योंकि राउंड का क्या कर मैंने आपको बताया था ना, अगर वो जैसे मैंने आपको बताया था 75.6 है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या बोलेंगे 77। तो वैसे अगर 15 के बाद जाएगा ये तो वो नेक्स्ट मंथ में पहुंच जाएगा। क्लियर? अब को ये रहने देती हूँ ताकि आपको समझ आए। इसको वापस ट्रंक करती हूँ मैं, ट्रंक का पार्ट है, राउंड का नहीं। अभी ये मुझे बताओ, एम्प्लॉय ज्वाइन इन 23, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 23 में तो हम ट्रंक कर देंगे। ठीक है, सब जगह क्या आ जाएगा ट्रंक। उसका हायरिंग डेट को क्या करेंगे हम ट्रंक कर देंगे। देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय हायरिंग डेट, ट्रंक ऑफ हायरिंग डेट का हमने ईयर, क्योंकि यहाँ ईयर पूछा है हमसे तो मैंने इसको ईयर दिया। फ्रॉम एम्प्लॉय बाय ट्रंक इक्वल्स टू ये डेट चाहिए हमको। ठीक है, 1 जनवरी 23 2003 सॉरी। तो देखो ये सब क्लियर। अभी राउंड का देखो, फॉर द मंथ इफ द डेट इज द फर्स्ट हाफ यानी कि 15 के बाद अगर जाती है तो 15 जनवरी है ना, तो क्या होता है इट्स गिवन द फर्स्ट ऑफ दैट मंथ एज फर्स्ट इज नेक्स्ट मंथ। क्लियर, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो यहाँ पर पहले फोकस से देखना, इसने क्या दिया, यहाँ 15 जनवरी 1883 था तो इसने 1 जनवरी ही रखा। क्लियर, राउंड किया इसलिए, राउंड इसने चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने 16 किया उसने क्या किया फरवरी में लेके गया। क्लियर, 30 जून किया, 30 जून, तो 1 जुलाई, तो सॉरी ये ईयर है ना, ईयर है ना, तो 1 जनवरी। जून 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 कौन सा मंथ होता है, 6th वाला ना, 6th वाला, इसलिए ये जनवरी 83 में ले गया। लेकिन अगर आप जुलाई पे देखोगे ना तो ये 84 में लेके जाएगा। करेक्ट, मंथ में जुलाई के बाद जो भी डेट अगर राउंड आउट करते हो वो नेक्स्ट ईयर में जाएगी, उसके पहले है वो सेम ईयर में रहेगी। मंथ में भी अगर मंथ में 15 तक सेम मंथ में रहेगी, अगर 16 होता है 16 to 30 उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ में चली जाएगी। समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड ट्रंक? ये क्वेश्चंस पूछते हैं एंड इंटरव्यूअर है ना हमको कंफ्यूज करता है इस पॉइंट पर बहुत। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से करना। देखो, फ्रॉम द डेट और द नंबर टू द स्ट्रिंग, अगर आपको डेट चाहिए और नंबर स्ट्रिंग में चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, टू कैर। कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू डेट, अगर आप नंबर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू कैर यूज करते हो, स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करने के लिए टू डेट करते हो, स्ट्रिंग टू नंबर टू नंबर। क्लियर, लास्ट वाला देखना है, स्ट्रिंग यानी कि कैर, डेट यानी कि डेट, नंबर यानी कि टू नंबर, ऐसे इसको याद रखना। अभी यहाँ देखो मैंने क्या फॉर्मेट यूज किया, टू कैरी यानी कि आपको पता है कैरेक्टर में चेंज कर रहे हैं, कौन कौन से क्या क्या चाहिए हमको, dd मंथ, dd यानी कि डेट, मंथ, ईयर, हावर, मिनट, सेकंड। क्लियर, ये सब कुछ है। इधर दिखाती हूँ मैं आपको, देखो क्या आया यहाँ पर, सिस्टम डेट, सिस्टम आज की डेट क्या है 2022 22 क्योंकि मैंने क्या दिया यहाँ पर केयर, तो क्या आया जुलाई 23। कितनी बजी है अभी, क्योंकि मैंने क्या दिया डेट, ये हो गया हवर 9 मिनट्स 20 सेकंड 5, और एएम है कि पीएम है, यहाँ पर अभी पीएम है। क्लियर, करेक्ट। अभी इसको मैंने क्या किया, डी एम एम वाई वाई यानी कि डेट मंथ एंड ईयर, तो देखो ये आया डी एम, ये मंथ पूरा लिखा था मैंने इसलिए ये जुलाई पूरा आया। ठीक है, देखो एमओ एन यहाँ लिखा तो JULE आया यहाँ, मंथ पूरा लिखा तो यहाँ पर मंथ पूरा आया। अब देखो
ये 2 पार्ट हुआ ना आपका। हाँ, अभी ये देखना थर्ड वाला, टू केयर सिस्टम डेट डी डी एम एम वाई वाई। 2 सेकेंड ना। ठीक है, टू केयर पर मैंने फॉर्म, यहाँ पर ये फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट क्या है, डी डी एम एम वाई वाई। तो इसने क्या किया, डी डी यानी कि डेट 0-22, एम एम यानी कि ये, और यहाँ पर 23 दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने टू केयर करके डी डी मंथ वाई वाई लिखा, तो इसने देखो पूरा दिया 22 जुलाई 2023। अगर मैंने उसको पूरा स्पेलिंग में करवाना है ना मेरे को, तो डी एस एस पी टी एच। तो देखो 22 जुलाई 23, करेक्ट। ईयर तो देखो 2023, मंथ और ईयर चाहिए ओनली, एमओएन लिखा है इसलिए, करेक्ट। देखो यहाँ पर ये ऐसे टू केयर करना है आपको, हायरिंग डेट का ओनली हमको क्या चाहिए, ईयर। देखो ये ईयर आया, क्लियर। मैंने लिया ऑल एम्प्लॉय हु जॉइन, तो 2023 का ओनली 2023 का डेटा फैच। मेरे को वो चाहिए कि एम्प्लॉय मई 2023 में जो, सॉरी, मई 23 में ज्वाइनिंग क्या हो। मैंने क्या लिखा, मंथ ईयर, ठीक है, हायरिंग डेट का, और इधर जाके ये कर दिया, क्लियर। ये नॉर्मल क्वेरी है हमारी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सिस्टम डेट बीडीएमएम, वो सेकंड वाला पूरा आपको टू केयर में कन्वर्ट करके। ठीक है, अभी कन्वर्ट स्ट्रिंग को हमको डेट में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, टू डेट यूज करेंगे। टू डेट देखो, ये मैंने इसको पूरा स्ट्रिंग दे दिया, मतलब ये हमारा कॉर्ड्स में है ना स्ट्रिंग, इसको मेरे को डेट में कन्वर्ट करना है, तो ये पूरा आएगा आपका टू डेट। और ये कैर में देखो क्या किया इसने, इसको टू डेट लिखा ना, तो 21/7/2023। ठीक है, अभी टू डेट है, देखो ये मैंने इसको ये पूरा था, मेरा फॉर्मेट ये था, इस फॉर्मेट को मेरे को कन्वर्ट करना था डेट में, तो ये आया। अभी टू डेट जुलाई, तो ये पूरा देखो टू डेट यानी कि नंबर में कन्वर्ट हुआ। अभी टू डेट, पहले मैंने टू केयर किया, पहले मैंने टू डेट उसके अंदर टू डेट दिया, तो देखो पहले ये क्वेरी हुई, इस क्वेरी का आउटपुट आएगा, देन ये कन्वर्ट करेगा इसके अंदर, क्लियर। ओके, ट्रिम, ट्रिम मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव करता है। देखो ये आगे लीडिंग वाली बोलते हैं और ये ट्रेलिंग है। ट्रिम हमने पाइथन में भी करा है, देखो स्पेस हट गया, यहाँ पर इतना स्पेस मैंने दिया हुआ था, दैट्स अ ट्रिम पार्ट। अभी यहाँ पर देखना है, ये थोड़ा बिफोर डेसिमल इट मस्ट बी जीरो, ठीक है, एंड हाउ मेनी डेसिमल यू वांट, ये बोला है। ठीक है, तो ये एक बार आपको मैं पहले रन करके दिखाती हूँ। टू कह रहे, ठीक है, अब मेरा नंबर कितना है, 64545, ये है, फिर मैंने ये दिया, क्लियर। बट मेरे को क्या चाहिए था, दैट फॉर्मेट, क्लियर। तो इसने क्या किया, इसको देखो, ये डेसिमल के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है, तो आपको इसमें ऐसे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको 6, फिर इस सिस्टम ने क्या दिया, कॉमा दिया, 454 किया, फिर कॉमा दिया, फिर 551 दिया, फिर कॉमा 784.15, क्योंकि इसके बाद डेसिमल में के बाद कितने कितने नंबर है इधर, 2 है, तो इसलिए 2 ही नंबर आएगा, क्लियर।
अभी यहाँ देखना, इट मस्ट बी 0 हाउ मेनी डेसिमल यू वांट, क्लियर। यहाँ पर ये 0 होगा, बट इसको हम टू कैर के अंदर हमने किया है पूरा, सेम आउटपुट हमको आया। बट अगर ट्रिम में करना पड़ा ये, तो आप कैसे करोगे? ट्रिम क्या करता है? टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। देखो ये और ये, क्लियर। Yes. ये वाला टू, ट्रिम, ट्रिम क्या करता है? सिंपली स्पेसेस को रिमूव कर देता है। देखो हमने ये जो क्वेरी थी, देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सिंपल एक ही है, डेसिमल को ही कर रहा था, क्लियर। ये हमारे पास सिंपल आउटपुट था। ये क्या करेगा? ट्रिम टू रिमूव द दोज एक्स्ट्रा स्पेसेस, अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो उसको क्या करेगा? वो रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा इसने? ये पूरा हमको डेटा दिया, यहाँ पर 2.0 थे, 2.0 प्लस उसके फॉर्मेट में उसने करके दिया हमको, ठीक है। तो इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा स्पेस कहीं पर रही तो वो उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा। हाँ, देखो यहाँ मैंने डॉलर का साइन दिया था ना, तो इधर भी डॉलर का साइन आया, फॉर्मेट दिया। ये जो भी हमारा फॉर्मेट है, अब देखो नया, यहाँ पर मैंने क्या किया? एक्सेप्ट फिक्स टू इनपुट, दो इनपुट चाहिए ही चाहिए, रिटर्न फर्स्ट नॉट नल वैल्यू, क्लियर, समझ में आया? नॉट नल वैल्यू मेरे को चाहिए, नल नहीं चाहिए, और दो इनपुट चाहिए ही चाहिए, क्लियर। एंड वीएल, नॉट नल वैल्यूज, ठीक है। एन मतलब नॉट नल और वीएल मतलब वैल्यू, क्लियर। यहाँ पर मैंने नल दिया और 1 दिया, ठीक है। और मेरा कंडीशन क्या है? मेरे को दो वैल्यू चाहिए ही चाहिए। देखो फर्स्ट में उसने क्या बोला? एंड रिटर्न फर्स्ट, पहली वैल्यू मेरे को नल नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहली वैल्यू नल थी, तो उसने उसको हटा दिया और 1 को दे दिया। इसमें दोनों वैल्यू नल थी तो उसने नल दिया। इसमें फर्स्ट वैल्यू वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू 0 था, तो इसने 1 दिया। यहाँ पर भी फर्स्ट वैल्यू 1 थी, बाकी नल था, तो उसने फर्स्ट वैल्यू को कैप्चर किया। समझ में आया? मतलब नल वैल्यू नहीं चाहिए, नल वैल्यू के बाद कोई भी नंबर अगर होता है तो वो मेरे को आउटपुट दे देगा। अगर that is कैसे failure, यहाँ पर मैंने रिमूव कर दी। अभी देखो वैल्यू मेरे को नल नहीं चाहिए ना, तो वो चेक करेगा। क्योंकि यहाँ फिक्स दो इनपुट है ना, इसलिए उसने ऐसा किया। रुको, देखो क्या आया? फरहान, निकिता, समझ में आया? अगर Yes. दोनों नल तो ही वो नल देगा। हाँ, फिक्स टू इनपुट है ना इसमें, इसलिए बता दो।
अभी अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यू डालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉल से। देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ द इनपुट्स एंड द रिटर्न फर्स्ट नॉट नल वैल्यू, एक भी वैल्यू नॉट नल नहीं होना चाहिए। ये क्या लिखा है हमने, कॉल EX, ये वाला करेक्ट। मैंने क्या दिया, नल 1 नल, इसमें नल वैल्यू नहीं चाहिए, तो फर्स्ट का आउटपुट क्या आएगा 1, सेकंड का 6, थर्ड का 1 एंड लास्ट वाले का भी आपका 1 आएगा। क्लियर है ना? इसमें आप Yes. नंबर ऑफ वैल्यू पास कर सकते हो। क्वेरी में अगर आपको यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। कमीशन परसेंटेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये तो ये एक नॉर्मल क्वेरी पहले मैंने रन किया, तो उसका आउटपुट मेरा ये देखो, ये सब नल आया। ठीक है, नल आया। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर क्वेरी कर नॉट वैल्यू, यानी कि अगर वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू ही आएगी हमारे पास, मतलब नल वैल्यू नहीं होगी हमारे पास। अब देखो आउटपुट में, ठीक है, ये 0.05 दिया ना, तो जहां पर नल था ना वहां पर 0.05 आया। क्लियर? अभी कंडीशंस आपको यूज करना है क्वेरी के अंदर। ठीक है, इधर नहीं किया, इधर सबसे फर्स्ट मैं ये करती हूँ। कंडीशंस आपको पता है मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी। ऑर्डर यानी कि सॉर्टिंग कर रही हूँ, डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग मैं सॉर्टिंग कर रही हूँ। क्लियर? सेकंड कंडीशन क्या है, ओनली होल नंबर विदाउट डेसिमल, कैरेक्टर और डेट आर अलाउड। होल नंबर चाहिए, डेसिमल नहीं चाहिए, कैरेक्टर होंगे और डेट होगी तो अलाउ करूंगी। तो यहाँ पर आप एक चीज देखना, ये मतलब कंडीशंस है जो मैं दे रही हूँ। देखो मैंने क्या किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ये तो इतना आपको पता है ना। ठीक है, आपको ये पार्ट नहीं पता है, ये मैं बताती हूँ। ठीक है, आपको ये भी पता है फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी। क्लियर? अब यहाँ कंडीशन कहाँ पर दी, ये केस के अंदर। केस में मैंने क्या बोला, केस डिपार्टमेंट आईडी अगर 10 है तो उसका सैलरी क्या कर दो, इंक्रीज कर दो 1.05 से। क्लियर? डिपार्टमेंट आईडी अगर 20 है तो उसका सैलरी 1.2 से इंक्रीज कर दो। डिपार्टमेंट आईडी अगर 30 है तो उसका सैलरी इंक्रीज कर दो 1.15 से। बाकी सबका 1.05 से इंक्रीज कर दो। करेक्ट? समझ में आया? एल्स देखो एक और कंडीशन में क्या दे रही हूँ, जिसका जॉब आईडी पीयू क्लर्क है उसका सैलरी मल्टीप्लाई करना है इतने से, व्हेन जिसका एसटी अंडरस्कोर मैन है उसका 1.25 से, एल्स का बाकी 1.1 से। ये इसका निकनेम दिया है। हाँ, इंक्रीज सैलरी टू। अभी देखो समझ में आया? अभी क्लियर? देखो सैलरी इंक्रीज, इसका सैलरी इतना था फिर इतना हो गया 10 वाले का, इसका इतना हो गया, इसका इतना हुआ। अभी पीयू क्लर्क की बात की थी ना, देखो उसका पहले इतना था अभी इतना ही हो गया। पीयू क्लर्क की बात की थी ना, हाँ मैंने, और एसटी मैन। क्लियर? फरहान निकिता, ये Yes. कंडीशंस है, वो केस बकेटिंग बोलते हैं। एक और है, एक और पार्ट है इसका, दिखाती हूँ मैं। देखो रिमेनिंग एडवांस केस और केस बकेटिंग, हियर यूज एनीथिंग। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ये आपको पता है। यहाँ पर मैंने कंडीशन कैसे यूज किया, बिटवीन यूज किया। जिसकी सैलरी बिटवीन 5000 से 10,000 है उसका इतना इंक्रीज करो, जो जॉब आईडी इसका इतना है उसका इतना करो, जिस व्हेन एम्प्लॉय आईडी अगर जिसकी क्या है लेस देन है देन उसका सैलरी में इतना इंक्रीज करो, बाकी सबको सैलरी दे दो सेम। ठीक है, बाकी का सेम सैलरी रहेगा, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, रेंज में भी दे सकते हो।
हमने ऊपर इंडिविजुअल लिया था ना, वैन 10 ऐसा किया था, इसलिए मैंने ये दिया है। अब ओके, मैंने डिस्टिंग बताया था क्या आपको? देखो ये नॉर्मल क्वेरी है जो आपको पता है, मैंने ये रन किया। अभी क्या आया, 10 20 30 40 50 60, ये जो भी आया अकॉर्डिंग टू सैलरी। अगर आप डिस्टिंग करते हो, डिस्टिंग यानी कि ग्रुपिंग हो जाता है। सिलेक्ट डिस्टिंग सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जहां पर डिपार्टमेंट आईडी क्या हो 50, ठीक है। और अरेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, सैलरी के अकॉर्डिंग। देखो क्लियर, समझ में आया? अगर सिर्फ देखो सैलरी को डिस्टिंग क्या उसने यानी कि कैलकुलेट करके डाल दिया। अब आता है ग्रुप। स्टार्टिंग में मैंने एक आपको सीक्वेंस बताया था ना, उसी का। देखो डिपार्टमेंट आईडी ग्रुपिंग अगर करना है, मैं काउंट कर रही हूँ एम्प्लॉय आईडी का, सम कर रही हूँ सैलरी का, सम डिस्टिंग यानी कि यूनिक सैलरीज, रिपीटेटिव नहीं होगी। ग्राउंड आपको पता है, एवरेज कर रही हूँ पहले सैलरी का, देन उसको 2 डिजिट्स के अंदर, देन राउंड आउट कर रही हूँ। डिस्टिंग सैलरी को भी 2 डिजिट, मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ग्रुप बाय कर रही हूँ किसके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग। अरेंज कर रही हूँ किसके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग। देखो 10 था, एम्प्लॉय आईडी 10 कितनी थी हमारे पास, 1, उसका सम है सैलरी का, उसका डिस्टिंग सैलरी कितना है, यही है। राउंड सैलरी करने पर भी यही है। देखो 20 हमारे पास कितने थे, डिपार्टमेंट आईडी जिसकी 20 थी वो 2 मेंबर है, 30 थी उनकी 16, देखो 50 वाले का सबसे ज्यादा है। दिख रहा है क्या हुआ फरहान, आ रहा है ना समझ में? देखो ग्रुप बाय भी जैसे हमने डिस्टिंग किया था ना, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता था, वो यूनिक यूनिक निकाल के फाइंड आउट करके हमको दे देता था, करेक्ट। बट ग्रुप बाय यानी कि उसमें एक एडवांस स्टेप है डिस्टिंग का, जो कि ग्रुप कर देता है पूरा। देखो यहाँ पर आपको पता हो तो मैंने, देखो पहले मैं अगर रन करती हूँ इसको, डिस्टिंग हटा दी, ये वाला मैं रन करती हूँ पहले। क्या आ रहा है, देखो 10 वाला एक ही है ना फरहान, देखो 10 वाला एक ही है, उसका सैलरी इतना है, करेक्ट। 20 वाला ये है, उसका सैलरी इतना है, ठीक है। सैलरी अब भी मैं क्या कर रही हूँ कि 20 वाले को एक ग्रुप बना के डाल रही हूँ, क्लियर। 30 वाले को एक ग्रुप बना के डाल रही हूँ, प्लस इसका टोटल सैलरी का भी टोटल आएगा उसमें, तो उसमें उसको कहते हैं हम ग्रुप बाय। तो देखो यहाँ पर इधर देखो आया ये 10 सिंगल ही था, 22 है, 30, ये देखो 30 का ये टोटल पूरा सैलरी था, क्लियर, करेक्ट ना, आया ना समझ में अब? अभी ये देखना, ये नॉर्मल क्वेरी है, ये देख लो, ये पूरा नॉर्मल क्वेरी। अगर इसका एडवांस वन आप लेने गए, अगर आप ग्रुप करोगे यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, देखो आपने क्या किया, ये काउंट के एम्प्लॉयडी को, सम किया सैलरी का, सम किया डिस्ट्रिक्ट का, वही मैक्सिमम मिनिमम पूरा ग्रुप बाय। जो ग्रुप बाय किसके थ्रू कर रहे हैं ये याद रखो, डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी के थ्रू। डिपार्टमेंट आईडी, ये जॉब आईडी, क्लियर। फर्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, तो ग्रुप बाय फर्स्ट डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो जब आप काउंट में जाते हो, क्योंकि ये मैंने नॉर्मल लिखा है यहाँ पर इसलिए आया है, लेकिन अब जब आप काउंट करोगे एम्प्लॉय आईडी को, तो देखो यहाँ ये 1 ही है, यहाँ पर 20 का भी 1 डाला है, इसका भी 1 डाला है, क्लियर। सम ऑफ सैलरी, देखो इसका 13, इसका कुछ ऐसा कॉमन नहीं था, एम के मेन का, एम के रिपीट। अभी देखो
एस एच जो क्लर्क था वो अगर मल्टीपल होगा तो आपको यहाँ पर मल्टीपल आउटपुट देखने को मिलेगा। क्लियर? यानी कि टोटल मिलेगा देखने का। ओके, नाउ मूव फ्रॉम ग्रुप बाय के अंदर अगर आपको फिल्टर प्रोवाइड करना है तो आप क्या यूज करोगे? हैविंग। जैसे हमने वेयर क्लॉज वगैरह यूज नहीं कर रहे थे फिल्टर के लिए स्टार्टिंग में, वैसे ही देखो ये ऊपर वाला आपको पूरा पता है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज फिल्टर, फिल्टर बाय रो डेटा एंड कॉलम के अकॉर्डिंग। ग्रुप बाय के अंदर अगर फिल्टर करना है तो यू यूज हैविंग क्लॉज। क्लियर? ग्रुप बाय के में यूज होता है ये। ठीक है, समझ में आया? फरहान, निकिता, देखो हम नॉर्मल क्वेरी में लिख रही थी यहाँ, मैंने ये यूज किया था। Why it's not giving me output? ओके, वो जॉब आईडी था क्या हम जो देख रहे थे? तो जॉब आईडी करते हैं। ओके, जॉब आईडी किधर गया? जॉब आईडी नेमिंग में है यार, इसलिए वो डिपार्टमेंट आईडी था हमेशा हम जो गेम देख रहे थे। आईडी 100। क्लियर? नहीं है यहाँ पर, ये क्या? वाइट, ओके। हाँ, देखो ये 100 आया। क्लियर? हमने यहाँ पर फिल्टर किया इस डेटा को किसके अकॉर्डिंग? वेयर के अकॉर्डिंग। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग डेटा मिलता है, फिल्टर हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने क्या किया? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मैंने क्या कर दिया? फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अभी देखो पहले कंडीशन क्या है? डैन अलेक्जेंडर ये है। ऑर्डर बाय के बाद देखो क्या हो रहा है? प्रॉपर आ गया ए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। क्लियर? ये फिल्टर करने के लिए यूज किया मैंने। ग्रुप बाय में हमेशा याद रखना आपको सम, मीन, मैक्स, मीडियन ये सब यूज करना पड़ेगा। ये जैसे कि ये यूज किया है, ठीक है? ऑल में नहीं चलेगा वो। मैंने ये तो दे दिया। अब मैं ये ऊपर वाली कंडीशन को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं क्या करती हूँ? सम ऑफ सैलरी, ठीक है? निकल लिया। डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी काउंट किया ये सब कुछ। वेयर, ऑर्डर बाय ये हुआ, ठीक है? अभी मेरे को ग्रुप बाय देना पड़ेगा यहाँ क्योंकि मैंने ग्रुप यूज किया है। करेक्ट फरहान? ग्रुप बाय मैं किसके थ्रू करना चाहती हूँ? उनके थ्रू।
मैंने कॉपी किया। दो मिनट। मैंने पहले ये लिया था ना, हाँ। अभी यहाँ पर इसके बाद मैंने वहाँ गलत ग्रुप बाय किया। ग्रुप बाय बाय कर रही हूँ मैं किसके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट आईडी। दो मिनट है, इसको देखते पूरा। इसके लिए फर्स्ट मेरे को यहाँ पर ही करना पड़ेगा पूरा। देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी, काउंट, ये पूरा मैंने लिया। ग्रुप बाय मैंने फ्रॉम के पहले ग्रुप बाय करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये किया तो मेरा सब क्या हुआ, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग डेटा मिल गया। क्लियर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फिल्टर आउट, यानी कि जो आपको नहीं। अभी यहाँ देखना, मैंने सब चीजें यूज की। मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले ये वेयर क्लॉज यूज किया, ठीक है। फिर मैंने ग्रुप बाय, वेयर के बाद डायरेक्ट ग्रुप बाय आता है, ठीक है। ये मैं हटाती हूँ, वेयर के बाद ग्रुप बाय आया, तो मैंने ये पूरा डेटा ये करा, ये फेच हो गया मेरा डेटा। समझ में आया। देखो डिपार्टमेंट आईडी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 50 से। तो देखो 10 20 30 40 50 मेरे को यहाँ पर मेरे को मिली। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी एंड जॉब आईडी। डिपार्टमेंट आईडी कहाँ पर गई आपकी, इधर। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी एंड जॉब आईडी के अकॉर्डिंग किया, तो देखो ये ग्रुप्स बने हमारे। क्लियर। अब उसको मैंने सॉर्टिंग किया, बट मैंने यहाँ पर भी कंडीशन क्या दी, हैविंग जो सैलरी है उनकी ग्रेटर देन होना चाहिए कितने की, 10 के। और हाँ, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अभी यहाँ सैलरी देखो, सम और मैक्स का, सम सैलरी देखो इतना है, और मैक्स कितना है, मैक्स किधर गया, ये रहा। अभी ये कंडीशन हमको चाहिए। हैविंग में वही कंडीशन देंगे जो हमने ग्रुप के लिए दिए, ठीक है। ये आउटपुट आया। क्या अभी आया समझ में, निकिता। Yes, ma'am. ओके। अब आता है रोल आउट। रोल आउट फॉर सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल के लिए हम रोल अप यूज करते हैं, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको ये। देखो रोल अप फॉर द सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी, सम किसका कर रही हूँ, सैलरी का। सम यूज हुआ, यानी कि यहाँ पर ग्रुप बाय आएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय, रोल अप मैंने किसके अकॉर्डिंग किया, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी। देखो क्या होता है रोल अप मीन्स, यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट आईडी बोला था इसलिए आया, जॉब आईडी बोला था, सम ऑफ सेल्स, ठीक है। अब ग्रुप बाय रोल अप किसके अकॉर्डिंग हुआ, 20। तो यहाँ पर इसने अगर वो नहीं भी था ना कोई वैल्यू, देखो हमारे पास 10 डिपार्टमेंट आईडी 10 एक ही बात थी, तो इसने क्या किया, 10 नल, ये रोल अप है। 20 नल, 30 के बाद भी नल आ जाएगा, 40 के बाद भी नल आ जाएगा, 50 के बाद भी नल आ जाएगा। तो अभी अगर रोल अप में क्या हुआ, टोटल हुआ, देखो ये इतना हुआ, प्लस इसका देखो, इसका टोटल कितना हुआ, 13 प्लस 6 कितना होता है, तो 19 आया। रोल अप मीन्स टोटल कर दिया उसने उस ग्रुप का। अभी इन दोनों का टोटल देखो 24, इन दोनों का देखो। क्लियर, समझ में आया। यानी कि सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल, तो ये सब टोटल हुआ हमारा, ये सब टोटल, बट नीचे जाओगे ना तो पूरा ग्रैंड टोटल,
यहाँ पर देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये समझ में आया अभी फरहान? अभी आता है क्यूब्स। क्यूब्स भी फॉर सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल के लिए ही यूज होता है, बट तीन तीन को करता है। देखो इसने क्या किया, इसको ये इतना ही किया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों को ये 19 कर दिया, यहाँ पर ये इतना कर दिया, और इधर देखना नीचे भी इतना इसने किया। क्लियर? कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा, आप इसको यूज कर सकते हो, या तो रोल अप यूज करो या क्यूब्स यूज करो, ठीक है। अब कंडीशन एक और बार मैं जाती हूँ आपको, देखो कंडीशन में मैंने अगेन क्या किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट जॉब। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, केस डिपार्टमेंट व्हेन 10 देन सैलरी ये कर दो, बाकी एल्स में क्या बोल रही हूँ मैं उसको, नल। डिपार्टमेंट आईडी का क्या बोल रही हूँ, एल्स में नल, तो वो सेम वही है जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में क्या हुआ, नल, इसमें क्या हुआ, नल, ये सब नल नल नल। क्लियर? ऐसे आप कंडीशन दे सकते हो जैसे हमने इफ एल्स पढ़ा था पहले। ओके, ये इतना मैंने आपको बताया अभी। अगर आपको देखो डिस्प्ले करना है डेटा, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एम्प्लॉय देखा था ना फरहान, निकिता। अब मेरे पास कितनी टेबल्स है, मेरे को एम्प्लॉय से भी डेटा लेना है, मेरे को कंट्री से भी लेना है, मेरे को डिपार्टमेंट से भी लेना है, तो अब आप क्या करोगे, तो उसके लिए आते हैं जॉइंट्स। समझ में आया? whenever you want to display data from multiple tables, then you need to like to join, ठीक है। नंबर ऑफ joins condition, number of tables in for clause 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले आपको एक सिंगल बताती हूँ, मैंने शॉर्ट नेम लिखा है पहले, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मैंने ई इंडिकेट किया, एलाइज नेम, डिपार्टमेंट को डी दिया, जहां पर एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी में, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है मेरे पास, देखो यहाँ पर भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में भी मेरे पास, और एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी देखो यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने डेटा का क्या बोला, मेरे को वही डेटा दो ओनली जिसके अंदर एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी इक्वल है। देखो ये पूरा, तो देखो यहाँ तक देखना, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये। फिर देखो ये मैनेजर आईडी डिपार्टमेंट आईडी, देखो ये डिपार्टमेंट आईडी दोनों में कॉमन है ना, कॉमन वाला आ गया ना हमारे पास पार्ट। क्लियर? ऐसे दो टेबल को, अब आप बोलोगे यहाँ डी क्यों लिखा, मैंने इतना बड़ा डिपार्टमेंट की बजाय उसका एलाइज नेम, निक नेम दे दिया है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर देखना। अब अगर मेरे को क्या करना है, एम्प्लॉय में से एम्प्लॉय, मैंने यहाँ पहले डिफाइन नहीं किया है, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय में से मेल चाहिए, सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, डिपार्टमेंट में से भी डिपार्टमेंट आईडी चाहिए डी, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, डिपार्टमेंट लोकेशन चाहिए, लोकेशन आईडी चाहिए, एम्प्लॉय को मैंने ई से इंडिकेट किया, डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो मेरे को ये सब डेटा फैच हो जाए। क्लियर फरहान निकिता? Yes. Yes, ma'am.
अब यहाँ देखो इक्वी जॉइन यानी कि इक्वल साइन यूज टू जॉइन कंडीशन, इक्वल साइन यूज करते हैं हम जॉइन कंडीशन, यानी कि यहाँ देखो ये ज्वाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, ये टू टेबल्स का ही ज्वाइन है, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी, जॉब, हायरिंग डेट, डिपार्टमेंट और ये सब कर रही हूँ। ये जो अभी मैं जो भी इक्वल वाला अभी तक आपको दो टेबल को ज्वाइन करने वाला बताया वो सब इक्वी ज्वाइन है आपका, ठीक है, दोनों टेबल में से कॉमन फैच करके आपको दे देगा। समझ में आया? अब उसके बाद में कल आपको 2 टेबल ज्वाइन, 5 टेबल ज्वाइन वगैरह कल कवर अप करूंगी, इतने आप पूरा ये प्रॉपर कर लेना, ठीक है ना? आज बहुत सारा बताया मैंने, ठीक है, ये पूरा प्रॉपर करना पूरा सब। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर कुछ रहता है ना तो मुझे बोलो, ओके? मैम। मे बी नेक्स्ट वीक के फर्स्ट मंडे ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा, ठीक है? और क्या गया, हाँ चलो, पूरा मैंने शेयर किया है, फरहान ने किया, प्रैक्टिस करना, अगर कोई डाउट कोई क्वेरी रहे तो पिन करो मुझे। चलो बाय, गुड बाय।